श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य पे सभी लोगों के घरों पर पीले चावल भिजवाए गए हैं और पीले चावल के साथ ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर में पीले चावल तो भिजवाए गए हैं, पर आमंत्रण के रूप में कि सभी भारतवासियों को जो है राम मंदिर के उद्घाटन में अवश्य ही आना है। पर हमें उन पीले चावल का करना क्या है? अब पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बहुत से उपाय बताते हैं चावल से रिलेटेड। अब दोस्तों, पीले चावल है तो इनका जो महत्व है बहुत बड़ा हो जाता है। अब किसी के घर पर भरपूर मात्रा में पीले चावल आए होंगे तो किसी के घर पर कम मात्रा में चावल आए होंगे, तो हमें उन पीले चावलों का करना क्या है इसी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही सभी लोग खुशियां मनाएंगे। उसी टाइम आपको आपके घर में आए हुए पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। साथ ही आपके घर में जो पीले चावल आए हैं दोस्तों, वो राम जी है, राम जी का आशीर्वाद है। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि धन वृद्धि का भंडार है। अगर आपके घर में पीले चावल नहीं आए हैं तो इसी वीडियो में बताएंगे जिनके घर पीले चावल नहीं आए हैं उन्हें क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो राम मंदिर से अयोध्या से आपके लिए चावल आए हैं पीले चावल, उनका सबसे पहले महत्व समझ लो। भले ही आपके पास एक चावल का दाना आया हो या भरपूर मात्रा में चावल के दाने पीले चावल के दाने आए हो, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। यदि आप इन पीले चावलों को रसोई घर में रखते हो तो जो अन्नपूर्णा का वास होगा वो हमेशा आपके घर में होगा। यदि आप इन पीले चावलों को अपनी तिजोरी में रखते हो तो कभी आपके घर में लक्ष्मी का वास जो है, लक्ष्मी आपसे रूठेगी नहीं, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और यदि आप इन चावल के दानों को अपने घर के भंडार घर में रखते हो तो कभी भी आपके घर से अन्न धन के भंडार खाली नहीं होंगे। हमेशा आपके घर के अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, इन जो पीले चावलों का महत्व है दोस्तों बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों, 22 जनवरी को जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तभी आपको इस उपाय को करना है। जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, तभी आपको इन चावलों का उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको एक पुड़िया में इन चावलों के दानों को रख लेना है, पीले चावलों को। फिर आपको आ जाना है घर के मंदिर में। अब आपको सोशल मीडिया की सहायता से पता चल जाएगा कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तब आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, इन पीले जो चावल है आपके पास, इन्हीं चावलों के दानों को आपको राम जी का स्वरूप, लक्ष्मण जी का स्वरूप और सीता जी का स्वरूप मान लेना है। फिर इन चावलों का जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा राम जी की करेंगे ना, वैसे ही आपको इन चावलों की दानों की करनी है। क्योंकि दोस्तों, हमने इन पीले चावलों को राम जी का स्वरूप माना है, क्योंकि अयोध्या से ही हमें राम जी का आशीर्वाद आया है। इसलिए हमने पीले चावलों को जो है ये राम जी का स्वरूप माना है। सबसे पहले आपको पीले चावलों को एक पुड़िया में रखने हैं अपने घर के मंदिर में। फिर आपको इन पर थोड़ा सा पानी का छींटा देना है। उसके बाद तिलक लगाना है। फिर आपको फूल छिड़कने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कपूर से आरती करनी है। दोस्तों, इससे भी पहले जब आप चावलों की प्राण प्रतिष्ठा करो ना, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको 6 दीपक बनाने हैं। एक दीपक जो आप बनाओगे ना, वो राम जी के लिए गोल बाती का घी का दीपक तैयार करोगे। उसके बाद जो 5 दीपक बनाओगे वो बनाओगे आप सरसों के तेल का लंबी बाती के दीपक। एक दीपक गोल बाती का और जो 5 दीपक है वो आपको लंबी बाती के सरसों के तेल के बनाने हैं। क्योंकि दोस्तों, दीपावली के टाइम भी हम ऐसे ही करते हैं। जो दीपक होते हैं हमारे मिट्टी के होते हैं, तो हमें मिट्टी के ही दीपक बनाने हैं। दोस्तों, आपके दीपक तैयार हो जाने के बाद फिर आप इन चावलों के दानों को अपने घर के मंदिर में ले जाकर राम जी का स्वरूप मानकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। सबसे पहले आपको पानी का थोड़ा सा छींटा मारना है चावल के दानों पर। फिर आपको तिलक लगाना है। उसके बाद आपको फूल चढ़ाने हैं इन्हीं चावलों के ऊपर। फिर आपको राम जी के नाम का एक दीपक जलाना है। जो आपने गोल बाती का घी का दीपक तैयार किया है ना, वो आपको जला लेना है। फिर आपको कपूर से आरती करनी है। राम जी, सीता जी का और लक्ष्मण जी का स्वरूप मानकर इनकी आरती करनी है। और दोस्तों, आपको जो आरती करनी है ना, वो कपूर से ही करनी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको जो है भगवान राम से प्रार्थना करनी है, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, पूजा में कोई भूल हो गई हो तो हमारी गलती को क्षमा करें। और ऐसी विनती करके आप भगवान से जरूर कहिएगा कि हे भगवान, आप अयोध्या में विराजमान हो रहे हो, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना
और उसके बाद जो आपने 5 दीपक बनाए हैं गोल बाती के, वो आपको दीपक लगाने हैं। सबसे पहला जो दीपक है आपको रसोई घर में लगाना है। दूसरा जो दीपक है आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जो दूसरा और तीसरा दीपक है ना, वो लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब अपने घर के मेन गेट पर लगाओगे। और दोस्तों ये चौथा दीपक जो होगा लंबी बाती का, वो आपको अपने घर के जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर आपको लगा देना है। अब जो पांचवा दीपक बचा वो आपको अपने घर में ही जहाँ भी पितरों का स्थान है, अगर पितरों का स्थान नहीं है तो अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ देखना, दक्षिण दिशा कहाँ है वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना, फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। उसके बाद ये 5 दीपक आपको लगाने हैं, अपने घर को रोशन करना है। भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, घर घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी दोस्तों। अगर दोस्तों हो सके जो आपने राम जी के सामने दीपक लगाया है ना, वो आप पूरी रात जलाओ। अगर ना भी जलाओ तो जितना टाइम आपने दीपक में घी डाला है उसी टाइम जल जाए तो कोई बात नहीं। अब जो दोस्तों आपके पास पीले चावल हैं जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की है अपने मंदिर में, उन पीले चावलों को अगले दिन यानी 23 जनवरी के दिन मंगलवार के दिन इन चावलों के दानों को या तो आप अपने रसोई घर में या अपने तिजोरी में या अपने अन्न धन के भंडार जहाँ भी आपका अन्न रखा जाता है वहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों आप कहीं भी रखो इन पीले चावलों को, इनको आपको संभाल कर रखना है ताकि राम जी की कृपा जो है आप पर बनी रहे, राम जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों इन चावलों को दानों को आपको जहाँ रखना है आप रखिए और 5 दीपक अवश्य लगाएं अपने घर में। 1 दीपक राम जी के नाम का, 5 दीपक अपने घर में अवश्य लगाएं ताकि आपका घर जो है रोशन रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रातःकाल के समय हल्दी से स्वास्तिक अवश्य ही बनाने हैं। हल्दी से जो घर की दीवार होगी बाहर की, उस पर आपको आजू बाजू दोनों साइड आपको स्वास्तिक बनाने हैं। अब दोस्तों जो स्वास्तिक बनाओगे ना आप हल्दी से बनाओगे, इस बात का ध्यान रखें। और स्वास्तिक बिल्कुल जो है स्ट्रेट होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, स्वास्तिक बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर आप उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छिड़क। दोस्तों सोमवार के दिन आप इन उपाय को अवश्य कीजिए। 5 दीपक जरूर जलाएं और स्वास्तिक जो है अपने घर के मेन गेट पर अवश्य बनाएं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।